लफ्जों में कहाँ दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं ऐसे होती है नजरों से बयान। जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, तू रोकता है क्यों भला? नहीं छुपती है फिर वफा, एक बार जो कहे तेरी हूँ मैं आया, बस फिर होश ना रहे और जान लो ये तुम प्यार लफ्जों में कहाँ। ऐसे क्या हो गया यार? ऐसे नहीं फायर कर सकते तुम मुझे। तुम्हें इंसानों की जुबान समझ में नहीं आ रही। इतना बड़ा झूठ बोला और अब भी ढीठ बन रही हो। क्या कोई लव सीन तो क्रिएट होने नहीं जा रहा? यार असली तुम क्या ये लव शव की बात ले आई? हाँ, हयात ने जो झूठ बोला है उसकी बात कर रहा हूं मैं। इस तस्वीर में जो लड़की है वो मेरी बेटी नहीं है निजात। दरअसल मुझे इसका नाम हयात उजन पता चला है। मेरी बेटी की आईडी पर तुम्हारी कंपनी में जॉब कर रही है वो। आइए मेरे साथ साहबजादी। आखिर थी कहाँ तुम लड़की? कल रात से तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर थक गई हूं। मैं मुराद के घर पर थी। पार्टनर तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ गई हो। यह खबर कितना बड़ा हंगामा कर देगी मालूम है तुम्हें? मालूम है। जिस वक्त कमाल साहब देखेंगे कयामत ही आ जाएगी। दुरूग कयामत तो आ चुकी है। अच्छा देखते हैं, हो सकता है उनकी नजर से ना गुजरे। यार दादी आप तो बस ख्वाबों में ही रहिएगा। बेहतर है मालूम हो जाए उन्हें। आज नहीं तो कल खुलना तो है सब। मगर अभी नहीं, हो सकता है कभी भी मालूम ना हो। ओहो दादी हम ऐसा नहीं कर सकते। सब कुछ खत्म हो चुका है, क्या बाकी है? बस बहुत हो गया पार्टनर। अच्छा है तुम खुद जाकर भाई को सब कुछ बता दो। चलो, हयात का कुछ पता कहाँ है? मालूम नहीं मुराद सर। फोन नहीं उठा रही अपना। कांटेक्ट करो उसे और उससे कहो मुझसे मिले। मुराद, तुमसे बात करनी है। फिर किसी वक्त? इसी वक्त। ओके, जो भी कहना है जल्दी कहें, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मुराद डियर, क्या ये? फोटो में कौन है पहचानते हो ना? बिल्कुल, कमाल अंकल। और जो साथ खड़ी है उससे नहीं पहचाना?
पहेलियां बूझने का इस वक्त बिल्कुल मूड नहीं है। चलो मैं बता देती हूँ। ये लड़की कमाल साहब की बेटी है, सोना पैक्टस। अब क्या क्या नहीं समझा ना। वो हयात या जो भी नाम है उसका बहुत बड़ी धोखेबाज है। कमाल साहब की बेटी की आईडी पर जॉब हासिल की है उसने। कई महीनों से फ्रॉड कर रही है हमारे साथ। और तुम्हें फरेब देती रही है। और ऐसा शानदार फरेब किया है उसने कि तुमने अपना दिल उसके कदमों में रख दिया। क्या कुछ कहोगे नहीं तुम मुराद? चली जाए यहां से। मुझे पता होता तुम्हें ये जानकर दुख होगा तो धीरे धीरे बताती तुम्हें। दफा हो जाए। जो कुछ भी मैंने किया वो मां होने के नाते मेरा फर्ज था। अरे देखो तो कौन है मेरे सामने, मासूम दिखने वाली एक धोखेबाज। क्या कह रही है या? अभी भी ड्रामा करोगी? तुम्हें समझ नहीं आया? यानी तुम अपना ये ड्रामा जारी रखना चाहती हो? हाँ? निकलो हमारे ऑफिस से बाहर। मेरा हाथ तो छोड़ देना क्या मैम? जो कर रही हूँ यही तुम्हारी औकात है। ये क्या कर रही हैं आप? अपने काम से काम रखो टूवल। एक्सक्यूज मी, आप भूल रही हैं कि ये ऑफिस है और हयात यहाँ की एम्प्लॉय है। नहीं, ये सिर्फ एक धोखेबाज लड़की है। दफा हो जाओ, अभी निकल जाओ फौरन। अरे रुको जरा, एक मिनट। जो माल लूटा था वो तो वापस देती जाओ। मैंने कुछ नहीं लूटा किसी से। उतारो ये हमारी खानदानी रिंग है। छोड़े, मेरी उंगली खींच रही है। खामोश, उतारो इसे। हटाएं अपना हाथ। अभी भी इस बज़ात लड़की का साथ दोगे? लो, पीछा कर रहे हो मेरा? मुझे लगता है आप पीछे कर रही हैं।
हाँ, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है मेरे साथ। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम जैसे बदमाश लड़कों को, लेकिन मैं डरती नहीं हूँ किसी से, समझो तो। तुम्हें कई बार बताना चाहा, मुराद, तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो। क्या तुम कुछ पूछोगे नहीं मुझसे? इल्तिजा कर रही हूं तुमसे, गुस्सा करो, जो चाहते हो करो, मगर चुप मत रहो मुराद। जावेद साहब, मिस हयात को इसी वक्त टर्मिनेशन लेटर दे दें फौरन। ओके मुराद साहब। हयात साहिबा, 2 मिनट वेट करें, आपके पेपर्स रेडी करता हूँ। मुराद, प्लीज मेरी बात सुनो मुराद। मुराद, मुराद, क्या पागलपन कर बैठी? तेरे कहने पर उस लड़की को अकेला छोड़ दिया मैंने। हाँ तो दादी, हम और कर भी क्या सकते थे? फिक्र ना करे, वो धोखेबाज अकेली नहीं है, आपका पोता उसे बचाकर अपने साथ ले गया है। क्या कह रही हो? तुम कहाँ गई थी? ऑफिस गई थी। उस धोखेबाज हयात की सच्चाई मैं खुद मुराद को बताना चाहती थी। मैंने तुमसे कहा था इस मामले से दूर रहना। किसी को तो ये गंद साफ करना था ना निजात साहब। बदकिस्मती से ये काम मुझे ही सरंजाम देना पड़ा। किस हैसियत से? हाँ, किस हक से किया तुमने ये? हाँ, पाला है मैंने उसे और उस पे पूरा हक है मेरा निजात। तुमने पाला है उसे? कितनी ढिठाई से मुंह पर झूठ बोलते हैं लोग। ज्यादती कर रही हैं आप ये। बिल्कुल भी नहीं, कोई ज्यादती नहीं हो रही तुम्हारे साथ। जानती हूं उसे तकलीफ देकर। हमेशा खुश होती आई हो तुम में जमीर नाम की कोई शय नहीं। कैसी माँ हो आखिर तुम? शर्म आनी चाहिए तुम्हें खुद पर। जिसे जो समझना है वो समझता रहे। मैंने बिल्कुल ठीक किया है। शुक्र अदा करना चाहिए कि एक धोखेबाज से बच गए। हद कर दी है तुमने दरिया, हद। बस करो, तुम्हें कुछ मालूम नहीं है, तुम कुछ नहीं जानती। दुरूग देखा तुमने? सही है, बोलो। आपको दखल देना ही नहीं चाहिए था। अम्मी को तो कुछ नहीं हो गया। मेरी अम्मी को कुछ हो गया है। अम्मी!
अम्मी, शुक्र है आप ठीक है। बाहर जनाजे की गाड़ी देखी तो मैं समझी कि खुदा ना करे। दादा, दादाजी खुश आमदीद। अपना हाथ दीजिए। कोई जरूरत नहीं। चलो इधर आकर बैठो। दादा खैरियत अचानक? यानी अच्छा किया कि आप आ गए। कुछ हो तो नहीं गया? बाबा, मेरे बाबा तो ठीक है ना? बाबा की बात बाद में होगी। इस वक्त मैं तुमसे वो पूछने आया हूं जो तुम यहां करती फिर रही हो। जी दादा। ये कैसे हो गया कि तू एक धोखेबाज बन गई है हयात? दादा, किस तरह तुझे गोदों में खिला के परियों की कहानियां और लोरियां सुना के पाला मैंने। हमेशा सिर्फ सच का दर्श दिया। यहां आकर फ्रॉड करना, धोखे देना किस तरह, किससे सीख लिया तुमने? हयात, गुड़िया, तुझे क्या हो गया? बाबा, इसका कोई कसूर नहीं, इस पर आप गुस्सा ना करें। हाँ, वाह भाई, कितना अच्छा तरीका है। लड़की किसी अमीरजादे का नाम अपनाए और ढूंढ ले कोई अमीरजादा शौहर। यही बात है ना? नहीं, इसने ऐसी कोई हरकत नहीं की। वल्लाह शौहर वौहर ढूंढने के लिए ऐसा कुछ नहीं किया इसने। ये तो जबरदस्त, बहुत होशियारी से खेला है खेल। क्या बात कर रही हो बहू बेगम? पूरी दुनिया में थू थू हो रही है हम पर। सारे अखबारों में तस्वीरें छप गई और साथ में वो आदमी खड़ा है। लिखा है ये उसकी नई गर्लफ्रेंड है हयात, और पुरानी गर्लफ्रेंड माफी मांग रही है इससे। किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा इसने। ध्रुव, तुम्हारी बात हुई करीम से? वो खुद भी परेशान हो रहा था। करीम भी बाहर, तो उसे पता ही नहीं चला कि वो कब निकल गए। शायद उसने जाते हुए किसी को कुछ बताया हो। कुछ नहीं बताया। कैसे राब्ता होगा आखिर उस बच्चे से? अब तो परेशानी होने लगी है। ध्रुव, उसे बाहर जाके तलाश करें क्या? चलें बाबा, वहां देखते हैं जहां वो जाते हैं अक्सर। ओहो मुराद, कोई बच्चा नहीं है, कहीं बैठा होगा, आ जाएगा अभी। छोड़ दो उसे निजात, डिनर का टाइम हो गया है। डिनर रेडी है? आ गया मुराद। देख लिया मैंने क्या कहा था? खामखा खुद को हलकान कर रहे थे आप दोनों। खाना क्यों नहीं लगाया अभी तक? बहुत भूख लग रही है। ठीक है ना बेटा तू? हमें फिक्र हो रही थी। क्यों फिक्र हो रही थी? क्या मुझे खुदा न खास्ता कुछ हो गया है? दादी जान, जरा डिश तो पास करें। आपने खाया? हाँ बेटा, खा लिया। भाई, हम सब परेशान हो गए थे। ऑफिस से आप निकले ही ऐसी कंडीशन में थे। मैं खाना खा रहा हूं ध्रुव। भाई सही कह रहा है, खाना खाने दो से। हाँ बिल्कुल, इतना बड़ा धोखा खाया है, इसे संभलने में टाइम तो लगेगा। क्या हुआ, कुछ गलत कह दिया क्या? बिल्कुल नहीं, वाकई बड़ा धोखा खाया है मैंने, और अपने ही प्यारों के हाथों। खुदा जाने कौन सबसे बड़ा झूठा है यहां। दादी जान, मुझे रिंग देते वक्त मालूम था ना आपको?
ओके, कैसा लगा सबको मेरी आंखों में धूल झोंक कर? और आप बाबा? खुदा की कसम बेटा, मैं नहीं जानता था। कमाल ने जब बताया आके कि ध्रुव, तुम तो मेरे भाई हो ना, कैसे इतने अरसे ये फ्रॉड होने दिया तुमने मेरे साथ? दुरुक का कसूर नहीं है मुराद। हम नहीं चाहते थे कि तुम्हें कोई सदमा हो। मेरे कहने पर सब छुपाया गया था और मैंने ही करीम से चुप रहने को कहा। और वो हयात भी। आइंदा किसी ने यह नाम लिया तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। दोबारा नहीं कहूंगा। मुराद, मेरी बात सुनो जरा। दादी जान, मैं नहीं चाहता कि मैं आपसे कोई बदतमीजी कर बैठूं। ये मेरे पास रह गया था। अब क्या है? हयात का आईडी कार्ड, ये उसे लाजमी वापस देना है। दादी जान, आपको अंदाजा आप क्या कह रही हैं? देख नहीं रही मैं कितने सदमे में हूं? बेटा, किसी वजह से कह रही हूं। तेरे जख्म को मरहम की जरूरत है, वरना अंदर ही अंदर पककर नासूर बन जाएगा। ये ले, रख ले बेटा। चाहो तो फेंक दो, चाहो तो वापस दे देना। गुड़िया, मेरी जान, समंदर के भयानक रातों में तेरा जफाकश बाप कश्ती में सोता है। किस लिए? ताकि इज्जत की रोजी रोटी कमा सके, इसलिए कि उसकी फैमिली जिंदगी में किसी शय को न तरसे। मगर तूने क्या किया? किसी लड़की का नाम चुरा के धोखा दिया और खानदान के नाम पर बट्टा लगा दिया। दादा, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, यकीन करें। बाबा का सर झुकाने वाली कोई हरकत नहीं की। मैं मुराद को बहुत चाहती हूं, मगर उसे सच नहीं बता सकी। अच्छा बस, चलो उठो, जाओ यहां से। बाबा, आपको गुस्सा करना है तो मुझ पे करें। एक माँ होने की जिम्मेदारी शायद नहीं निभा सकती। तुम तो बोलो ही मत बहू बेगम। बताओ, ये कोई दूध पीती बच्ची है? तुमने इस धोखेबाज का साथ दिया। बहुत अच्छा किया, छुपाया है तुमने इसके झूठ को। तुम लोगों ने वो किया, शर्म से डूब मरो कहीं जाके। बस बहुत हो गया, जाओ यहां से। कल हम यहां से वापस जा रहे हैं, सामान बांधो जाके अपना। ओह यार, वापस ले जा रहे हैं उन्हें वो। या अल्लाह, ये क्या हो गया? अब हम क्या करेंगे? एपिक, हयात, हमने एक प्लान सोचा है यार। दादा को किसी भी तरह राजी करना होगा, हर हाल में। हयात, कुछ तो बोलो, ऐसे चुपचाप छोड़कर चली जाओगी क्या हमें? बहुत थक गई हूँ, सोना चाहती हूँ। मुराद,
सलाम दुआ भी नहीं करोगे? कई घंटे से वेट कर रहा हूं तुम्हारा। क्यों वेट कर रहे थे करीम? मेरी पीठ में खंजर घोंपने के लिए? क्या कह रहा हूं मुराद, मैं दोस्त हूं तुम्हारा। किस तरह की दोस्ती है ये जो दोस्त का दिल चीर दे? मैंने भरोसा किया हमेशा तुम पर। इतने साल दोस्तों की तरह रखने का ये सिला होता है? हाँ, ये डिजर्व करता था मैं तो बताना चाहता था तुम्हें, साफ कह देता कि मुराद से कुछ नहीं छुपा सकता मैं। इनफ, और कुछ नहीं सुनना मुझे। घर जाओ, सुबह जॉब पर आना है तुम्हें। जॉब है भी? बिल्कुल, घबराओ नहीं, नौकरी से नहीं निकालूंगा तुम्हें। बहुत शुक्रिया। तुम जानते हो कितनी जरूरत है मुझे जॉब की। शब्बा खैर मुराद साहब। कहते हैं जिसे फांसी दी जानी हो उसकी सेहत और नींद का बहुत ख्याल रखा जाता है। नींद आ ही नहीं रही दादा। क्यों नहीं आ रही? हवा ठंडी है, बीमार पड़ना है तुम्हें? तीमारदारी कराना चाहती हो बूढ़े दादा से? क्या चाहती हो, रात रात भर बैठा रहूं तुम्हारे सराहने? क्या जरूरत है, जान छूट जाएगी सबकी। अल्लाह न करे, क्या औल फोल मुंह से निकाल रही हो लड़की? तुझे क्या पता कि वहां दूर बैठा हुआ क्या क्या दुआएं करता रहता हूं तेरे लिए, तेरी खुशी और कामयाबी के लिए, अपनी प्यारी पोती के लिए। जानती है कि मैं तुझे क्यों वापस ले जाना चाह रहा हूं इस बड़े शहर से? तुझे महफूज रखने के लिए। ये जो बड़े शहर होते हैं ना बेटा, सच कहता हूं बड़े जंजाल होते हैं, जंजाल। ठीक है दादा, मगर आप मुझे कहते हैं ना कि तेरे अंदर बेचैनी है, जहां जाएगी ये साथ रहेगी। यानी मैं कहीं भी चली जाऊं, मसले मेरी जान नहीं छोड़ेंगे। इसमें इस्तांबुल का क्या कसूर है? तो किसे इल्जाम दूं? उस सूट बूट वाले बाबू को? ऐसे उदास क्यों हो रही है? तेरा ख्याल है मुझे एहसास नहीं? मैं कोई पत्थर का थोड़ी हूं। प्यार किसे कहते हैं मैं अच्छी तरह समझता हूं। इम्पॉसिबल, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, समझ आई? सोचो एपिक, सोचो। इतनी देर हो गई है सोचते हुए, अभी तक कोई हल ही समझ नहीं आया। और यार तुम भी तो कुछ बोलो ना। मुराद, यही तो सब बेकार है मेरे लिए। ले जाए जहां ले जाना चाहते हैं, यहाँ रह के भी कौन सा मिलेगा वो। जिंदगी में कुछ नहीं रहा जीने को। अच्छा बात सुनो, ये गम मुराद ही दूर कर सकता है ना। देखो, हार नहीं माननी इतनी आसानी से। तुम्हें जाके उससे मिलना होगा, बात करनी होगी। तुम्हें देखेगा तो रह नहीं सकेगा, पिघल जाएगा, माफ कर देगा। यार मैं माफ नहीं कर पा रही खुद को, वो कैसे करेगा? काश मैंने ये झूठ नहीं बोला होता। हयात, चंदा देखो, कुछ बातें हमारे हाथ में नहीं होती। ये भी शायद ऐसी ही बात है। तुम दोनों तो किस्मत से मिले हो। यार सोचो, तुमने खुद को सोना प्रैक्टिस ना जाहिर किया होता तो मुराद से मुलाकात हो सकती थी तुम्हारी। हो सकती थी क्या, बताओ? यार मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो, तुम एक बार किसी भी तरह मुराद से मिल लो, वो तुम्हें माफ कर देगा। वो दादाजी को भी मना लेगा, मुझे पूरा यकीन है उस पर। ये कैसे होगा असली? मुराद का सामना किस तरह से करूंगी मैं? दादा ने कह दिया है कल सुबह हम जा रहे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं होगा, और रोने धोने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अभी तुम्हारी दोस्त असली जिंदा है, मरी नहीं। ओके? तो ऐसा है, ये जो नन्ही मुन्नी टैबलेट्स नजर आ रही है तुम्हें,
ये एक पहलवान को भी ढेर कर सकती हैं। असली ये तुम्हारे पर्स में क्या कर रही हैं? यार इमरजेंसी के लिए ऐसी चीजें रखती हूँ मैं, लेकिन यहाँ देखो जरा, लोग शुक्रिया अदा करने के बजाय उल्टा सवाल कर रहे हैं मुझसे। चाला, नई विंटर कलेक्शंस के सैंपल्स मेरी डेस्क पर क्यों नहीं पहुंचे अभी तक? हाँ, क्या मैंने नहीं कहा था कि आज डिजाइन्स रेडी चाहिए मुझे? नए कैटलॉग्स के लिए मॉडल्स भी आनी थी, कहां है वो? कौन हेड है इन सब कामों का? हाँ, क्यों मुझे इन्फॉर्म नहीं किया गया? मेरी शक्ल क्या देख रहे हैं आप लोग? चलो काम करो, किसी को फारिग बैठने के लिए पैसा नहीं देता मैं, समझ गए? ऐसे मसले हल नहीं होंगे मुराद, चलो बैठ कर बात करते हैं। ओके टोल, कोई ऑफिशियल काम है तो बोलो, प्राइवेट बातों के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। ये मत करो मुराद, बीमार हो जाओगे। ऐसा ही हूं मैं। नहीं हो, हर किसी से झूठ बोल सकते हो मगर मुझसे नहीं मुराद। तुम इस वक्त फ्रस्ट्रेशन में हो लेकिन अंदर से डिनाई कर रहे हो ये बात। नहीं यार, आई एम स्टिल अ स्ट्रॉन्ग मैन। टूवल, फजूल बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। तो ऐसे ही चलेगा ये सब? अरे उससे बात तो करो, हो सकता है वो एक्सप्लेन कर दे सब कुछ। अब मुझे मजीद झूठ नहीं सुनने उसके, मुझे किसी बात की वजाहत नहीं चाहिए, बेहतर यही कि मैं उससे दूर रहूं। तो इतनी आसानी से हार मान लोगे प्यार के मामले में? टूवल, ओहो, क्या हो गया अगर झूठ बोल भी दिया उसने? क्या दुनिया खत्म हो गई? इकोलॉजिकल सिस्टम तबाह हो गया क्या? बताओ। एक इंसान दिन भर में 16 झूठ बोलता है रिसर्च के मुताबिक, तुम्हें मालूम है? हाँ, एक झूठ हयात ने बोल दिया तो कौन सी कयामत आ गई? कह चुकी तो काम कर लूं मैं। कितना स्टूपिड इंसान है, प्यार को ठोकर मार रहा है। एरोस, वेयर आर यू? एक तीर मारा इनके दिलों पर और गायब हो गए। तुम्हारी बहुत जरूरत है इस वक्त, बहुत। यस। टूवल मैम ने ये सूट भिजवाया है सर। हाँ, रख दो।
बताओ मुझे क्या मामला है ये और कहाँ गई है वो? वल्लाह हमें कुछ मालूम नहीं है। हम कसम खाते हैं दादाजी कि हम कुछ नहीं जानते। मुझसे झूठ नहीं बोलना बच्चे, दोनों के कान खींचकर दीवार से लगा दूंगा। कहाँ है वो बता दो, वरना तुम मेरे गुस्से को तो जानती ही हो। अरे बस करें, क्या हो गया? कहाँ है कहाँ है? जो आप कर रहे हैं वो तशद्दुद के ज़मरे में आता है। अगर वो 1 घंटे में ना आई तो दोनों को बता दूंगा कि तशद्दुद क्या होता है। एमने तुम तो कह रही थी ये टैबलेट किसी भी पहलवान को ढेर कर सकता है, फिर ये दादा क्यों नहीं सो रहे? यार मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, शायद गलत मेडिसिन दी थी मैंने। दादा नहीं रहे वो, पता है क्या हो गए हैं? रोबोकॉप। कुछ ऐसा ही लग रहा है। प्यार लफ्जों में चाहे मुझे मारो, चाहे चीखो या चिल्लाओ, जो भी करना है करो, तुमसे प्यार करती हूँ। एक दिन में हमारी दुनिया बर्बाद हो गई। कैसे निकलेंगे इस दुख के समंदर से? हयात नहीं जाएगी आपके साथ। कौन रोकेगा हमें? मैं रोक रहा हूँ। तुम होते कौन हो? मैं मुराद सरसलमाज हूँ। जाओ मियाँ सरसलमाज,